पंचशील बौद्ध धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है। बौद्ध धर्म में ये 5 व्रत एक व्यक्ति के लिए होते थे। उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरों के साथ आचरण के संबंध निश्चित किए गए। ये सिद्धांत हैं सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें। दूसरा, अनाक्रमण। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता एवं पारस्परिक लाभ। पांचवा है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के उक्त 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच एक समझौते में किया गया था। 28 जून 1954 को दोनों प्रधानमंत्रियों का एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें पंचशील के सिद्धांतों में अपने विश्वास को दोहराया गया। भारत और चीन के अलावा एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। अप्रैल 1955 में हुए बारडुंग सम्मेलन में इन पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान कर दी गई और उसमें अपनी आस्था प्रकट की। 4 दिसंबर 1959 को 82 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पंचशील को संपूर्ण विश्व की मान्यता प्राप्त हो गई। पंचशील के सिद्धांत एक आदर्श भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत आपसी विश्वासों पर आधारित हैं। परंतु इसकी आलोचना भी की जाती है। पंचशील के सिद्धांत की आलोचना वाले कहते हैं कि यह अव्यावहारिक है। अतः ये भारतीय कूटनीति की हार भी सिद्ध हुए हैं। पंचशील में इसके सिद्धांतों का पालन करवाने के लिए किसी उपयुक्त व्यवस्था या संस्था का विधान नहीं था। इस संबंध में पंचशील के सिद्धांत बहुत कुछ 1928 में संपन्न हुए केलोंग ब्रिया पैक्ट के समान थे। यह पैक्ट भी असफल रहा था, क्योंकि इस पैक्ट को करने वाले सदस्यों ने इस पैक्ट का पालन नहीं किया था। प्रारंभ में पंचशील को भारतीय विदेश नीति की एक महान उपलब्धि कहा जाता था, परंतु बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि पंचशील एक भ्रांति
और भारतीय कूटनीति की एक महान पराजय थी। पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करने के बाद भी अनेक राष्ट्रों की पंचशील के सिद्धांतों में कोई आस्था नहीं थी। अतः अवसर मिलने पर उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पंचशील के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। आलोचकों के अनुसार भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि में पंचशील एक अत्यंत असफल सिद्धांत सिद्ध हुआ। पंचशील के सिद्धांतों का पालन करते हुए भारत ने तिब्बत में चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करके तिब्बत की स्वायत्तता के अपहरण में चीन का समर्थन किया, परंतु चीन ने पंचशील के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। चीनी आक्रमण ने पंचशील की निरर्थकता को